Good afternoon to everyone. Today we are going to discuss a very important and interesting topic, nursing as a profession. Before we begin, let me ask you a question. When you hear the word nurse, what comes to your mind first? तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि जब भी आप कोई नर्स वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है। So we will start our topic history of nursing as a profession. तो सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेंगे, फुल फॉर्म। नर्स की फुल फॉर्म होती क्या है? तो एन मीन्स नोबिलिटी, यू अंडरस्टैंडिंग, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस सिंपैथी, ई एफिशिएंसी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी एक नर्स है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक नर्स के अंदर नॉलेज भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सिंपैथी एंड एफिशिएंसी। तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। वर्जीनिया हिंड्रैंसन define nursing is the unique function of the nurse is to assist the individual sick or well in the performance those activities contributing to health or its recovery or to a peaceful death। तो वर्जीनिया हिंड्रैंसन ने बताया था कि नर्सिंग जो है एक यूनिक फंक्शन है एक नर्स का, जो किसी भी इंडिविजुअल को असिस्ट करने में हेल्प करती है जब वो बीमार होता है तब, और जब वो अच्छा होता है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में और उसकी डेली एक्टिविटीज़ को की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, और कंट्रीब्यूट करती है उसकी हेल्थ और उसकी रिकवरी में और एक पीसफुल डेथ में। दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड इफ ही हैड द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और knowledge, and to do this in such a way as to help him and gain independence as rapidly possible। अगर वो अपनी खुद की इच्छा से ये सब काम करती है, खुद की नॉलेज से और खुद की पावर से, सो जो उसका इंडिपेंडेंट बनेगी वो और तो और रेपिडली पॉसिबल हो पाएगा कि उसके अंदर स्ट्रेंथ भी बिल्डअप हो। सो देख लेंगे। नेक्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग। सो अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नर्सिंग डिफाइंड एज द एक्ट सॉरी सो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे नर्सिंग की। अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द नर्सिंग डिफाइंड as the act of utilizing the environment of the patient to assist him in his recovery। तो इसमें यही बताया गया है कि जो नर्सिंग है वो एक एक्ट है कि यूटिलाइज करना अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है किसी भी पेशेंट को उसकी रिकवरी में असिस्ट करने के लिए। सेकंड डेफिनेशन देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू कैनेडियन नर्सिस एसोसिएशन, नर्सिंग प्रैक्टिस एज a dynamic caring and helping relationship in which the nurse assists the client to achieve and obtain optimal health। तो इसमें यही बताया गया है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस है एक डायनेमिक केयरिंग और हेल्पिंग रिलेशनशिप है, जिसमें जो नर्स होती है वो असिस्ट करती है क्लाइंट को कि वो अपनी ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव कर सके ईजीली, और उसकी रिकवरी में भी हेल्प करती है। सो नेक्स्ट वन देख लेंगे, बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल। बेसिक नर्सिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे, जैसे कि सेफ्टी फर्स्ट वन, सेकंड वन इज द थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस, थर्ड कंफर्ट, यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंडिविजुअलिटी, गुड वर्कमैनशिप। तो इसको हम एक निमोनिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं, STCRIG। ओके। तो इसमें यही है कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं एक नर्सिंग के, एक तो उसके सेफ्टी प्रोवाइड करने वाली होनी चाहिए, थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस मतलब जो भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाए उसमें थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए पेशेंट को, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो भी अपने आसपास में जो भी रिसोर्सेज है उनका यूज़ करना आना चाहिए नर्सिंग को, इंडिविजुअलिटी मतलब अपने अकेले उससे भी वो केयर प्रोवाइड कर सकती है। सिक्स्थ वन इज़ द गुड वर्कमैनशिप, उसके अंदर गुड वर्कमैनशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए।
तो नेक्स्ट देख लेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग क्या होंगे। फर्स्ट वन इज द प्रिपेयर नर्सिस हु विल गिव एक्सपर्ट बेड साइड नर्सिंग केयर। ऐसी नर्सिस को प्रिपेयर करना जो एक्सपर्ट लेवल ऑफ केयर प्रोवाइड कर सके बेड साइड नर्सिंग में, मतलब पेशेंट के बेड साइड पर उसे अच्छी एक्सपर्ट केयर प्रोवाइड कर सके। सेकंड देख लेंगे प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो इसमें यह बताया गया है कि नर्सिंग जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस को भी इन्वॉल्व करे नर्सिंग में। थर्ड वन इज दी प्रोवाइड एन एडिक्वेट साउंड साइंटिफिक फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड इन दी हेल्थ एंड डिसीज। तो इसमें यह बताया गया है कि एक एडिक्वेट और साउंड साइंस मतलब हेल्दी साइंटिफिक फाउंडेशन को समझकर उसको इसकी फंक्शनिंग को जो हमारे बॉडी और माइंड इन हेल्थ एंड डिसीज जो भी हमारे बॉडी और माइंड में इफ़ेक्टिव हो, ऐसी साइंटिफिक फाउंडेशन को समझकर उसको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन देख लेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रिपेयर टू वर्क कोऑपरेटिवली डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो भी नर्स होगी उसके अंदर एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक कोऑपरेटिवली मतलब जिसके साथ भी अपने टीम मेंबर के साथ वर्क करे तो उनके साथ कोऑपरेट करके चले, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे अपग्रेड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। जो भी एक नर्स होगी उसके अंदर एक क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन अपग्रेड करती रहे। नेक्स्ट देख लेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग। सो द टास्क ऑफ नर्सिंग आर टू प्रमोट हेल्थ। सबसे पहला हो जाता है कि हेल्थ को प्रमोट करना, टू प्रिवेंट इलनेस एंड डिसीज। जो भी इलनेस है डिसीज है उसको प्रिवेंट करना। नेक्स्ट वन इज दी टू हेल्प इल पर्सन टू हीलिंग। जो भी बीमार पेशेंट है उसको हील करने में उसकी हेल्प करना। नेक्स्ट वन इज दी टू असिस्ट द डाइंग पेशेंट। जो भी मर चुका है मतलब पेशेंट जो है उसको हेल्प करना या असिस्ट करना उसकी फैमिली को कि उन्हें इमोशनली सपोर्ट के थ्रू ऐसे। फिर नेक्स्ट देख लेंगे टू पास विद पीस एंड डिग्निटी। जब भी मतलब उसके अंदर एक पीस शांति और एक डिग्निटी की क्वालिटी होनी चाहिए एक नर्सिंग में। द क्लाइंट इज़ अ होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग सफरिंग पर्सन एंड हेल्दी पर्सन। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एक क्लाइंट है वो एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग है, मतलब उसके अंदर इमोशनल मेंटल फिजिकल सारे सपोर्ट एबिलिटीज़ होंगी। उसको जो एक नर्स होगी हेल्प करेगी होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग की तरह। सो नेक्स्ट देख लेंगे द वर्किंग प्लेस इज़ नॉट ओनली द हॉस्पिटल बट ऑल्सो इन फैमिली कम्युनिटी एंड होल सोसाइटी। तो इसमें यह बताया गया है कि जो एक नर्सिंग का कोई एक प्लेस नहीं होता है कि वहीं जाकर केयर प्रोवाइड करेगी। इज़ नॉट ओनली द हॉस्पिटल में जाकर भी कर सकती है बट ऑल्सो इन फैमिली में, जिसे फैमिली में अपने एक नर्स को रख लेते हैं, कम्युनिटी में एंड होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को केयर प्रोवाइड करने वाली। देन नेक्स्ट देख लेंगे नर्सिंग इज़ नॉट ओनली द साइंस बट ऑल्सो एज एन आर्ट। जो नर्सिंग है एक साइंस ही नहीं है बल्कि एक आर्ट भी है। तो इसके बाद देख लेंगे हम फंक्शन ऑफ अ नर्स। एक नर्स के क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट वन इज द केयर गिवर, सेकंड कम्युनिकेटर, नेक्स्ट टीचर, क्लाइंट एडवोकेट, काउंसलर, चेंज एजेंट, लीडर, मैनेजर, रिसर्चर। तो अब इसको फर्स्ट एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे केयर गिवर। तो जो केयर गिवर होगा उसमें नर्स क्या होगी। द केयर गिवर रोल हैज़ ट्रेडिशनली इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ दैट असिस्ट द क्लाइंट फिजिकली साइकोलॉजिकली वाइल प्रिजर्विंग द क्लाइंट डिग्निटी। क्लाइंट की डिग्निटी को प्रिजर्व करते हुए उसको साइकोलॉजिकली फिजिकली असिस्ट करना उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग, और उसे हेल्प करना रिकवरी में। केयर गिविंग एम्फेसाइज फिजिकल साइकोसोशल डेवलपमेंटल कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लेवल।
जब भी एक केयर प्रोवाइडर जो होगा, जो केयर प्रोवाइड करने वाला होगा, वो एम्फेसिस करेगा कि उसके फिजिकल साइको सोशल डेवलपमेंट हो सके एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लेवल पर। सेकंड देख लेंगे कम्युनिकेटर। एज अ कम्युनिकेटर नर्स का क्या रोल होगा? कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल टू ऑल नर्सिंग रोल्स। जो कम्युनिकेशन है वो इंटीग्रल मतलब मेन पार्ट हो जाता है नर्सिंग का। नर्सिस कम्युनिकेट विद द क्लाइंट सपोर्ट पर्सन अदर हेल्थ प्रोफेशनल। जो नर्स होगी वो किस किस के साथ कम्युनिकेट करेगी? जो पेशेंट होगा, क्लाइंट, सपोर्ट पर्सन्स जो होंगे, जो उसके टीम मेंबर्स होंगे, उनके साथ पीपल इन दी कम्युनिटी। इन द रोल of communicator, nurses identify client problems and then communicate these verbally or in writing to other members of the health team and patients। तो इसमें यही बताया गया है कि जो एक नर्स का जो रोल होगा एज अ कम्युनिकेटर, वो आइडेंटिफाई कर सकती है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद देख लेंगे कि द क्वालिटी ऑफ नर्सिस कम्युनिकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन नर्सिंग केयर। जो अगर एक अच्छी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एक नर्स के अंदर होगी तो वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है, इजीली डायग्नोस में हेल्प कर सकती है और इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है नर्सिंग केयर को प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देख लेंगे टीचर एंड एजुकेटर। एज अ नर्स का फंक्शन ये भी होता है कि टीचर और एजुकेटर की तरह भी वो काम कर सकती है। सो एज अ टीचर द नर्स हेल्प्स द क्लाइंट अबाउट दियर हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोसीजर। तो इसमें ये बताया गया है कि तो इसमें यही बताया गया है कि एज अ टीचर द नर्सिस हेल्प द क्लाइंट अबाउट दियर हेल्थ एंड द हेल्थ केयर प्रोसीजर। जो नर्स होगी एज अ टीचर हेल्थ केयर प्रोसीजर में असिस्ट करेगी और हेल्प करेगी। दे नीड टू परफॉर्म टू रिस्टोर और मेंटेन दियर हेल्थ। द नर्स असिस्ट द क्लाइंट्स learning needs and readiness to learn, sets specific learning goals in conjunction with the client, enacts teaching strategies and measures learning। तो इसमें एज अ एजुकेटर नर्स गाइड करेगी जो भी उसके टीम मेंबर्स होंगे उनको, और क्लाइंट को हेल्प करेगी और टीच करेगी उसकी रिगार्डिंग हेल्थ के लिए। नेक्स्ट देख लेंगे हम क्लाइंट एडवोकेट। एज एन एडवोकेट भी नर्स का एक फंक्शन होता है। क्लाइंट एडवोकेट एक्ट्स to protect the client. In this role, nurse may represent the client need and wishes to other health professionals, such as relaying the client's wishes for information to the physician. They also assist client in exercising। तो इसमें यही बताया गया है कि एज एन एडवोकेट जो नर्स होगी वो क्लाइंट की तरफ से उसको रिप्रेजेंट करेगी, जो भी उसकी नीड्स हैं, विशेज़ हैं, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के आगे। नेक्स्ट देख लेंगे काउंसलर। सो काउंसलर में क्या होगा? काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स टू डेवलप इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इसमें यही बताया गया है कि एज ए नर्स काउंसलर का की तरह भी काम करेगी। वो काउंसलर प्रोवाइड करेगी पेशेंट को इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को वो किस तरीके से कोप अप कर सकता है पेशेंट, उसमें भी उसे काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी। सिक्स्थ वन इज द चेंज एजेंट। एज अ चेंज एजेंट भी वर्क करती है नर्स। द नर्स एक्ट एज अ चेंज एजेंट व्हेन असिस्टिंग अदर्स दैट इज क्लाइंट टू मेक मॉडिफिकेशन इन दियर बिहेवियर। वो हेल्प करती है पेशेंट को कि वो किस तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज ला सकता है। Nurse also often act to work changes in a system such as clinical care, rehabilitation and critical thinker। As an critical thinker भी नर्स का एक रोल हो जाता है कि वो किस तरीके से रिहेबिलिटेटिव केयर में चेंज ला सकती है। नेक्स्ट वन इज द लीडर। एज एन लीडर नर्स परफॉर्म करेगी work together accomplish a specific goal। The leader role can be employed at different level: individual client, family, group of client, colleague एंड कम्युनिटी। तो इसमें यही बताया गया है एज एन लीडर नर्स वर्क करेगी कि वो अपने टीम मेंबर को लीड करके चले और इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट को।
नेक्स्ट देख लेंगे मैनेजर। एज एन मैनेजर द नर्स मैनेज नर्सिंग केयर ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। इसमें क्या होगा, जो एक नर्स होगी वो इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली को, कम्युनिटी लेवल पर पेशेंट की या पीपल की केयर को मैनेज करके चलेगी। नर्स कैन मैनेजर वर्क विद मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम, जिसके साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर टीम होगी जिसमें डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, अदर मेंबर्स और भी होंगे मेडिकल के, टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ केस मैनेजमेंट प्लान, टू मॉनिटर आउटकम को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द रिसर्चर। सो इसमें रिसर्चर का क्या काम होगा, एज एन रिसर्चर भी नर्स का वर्क करेगी कि वो उसके हेल्थ के रिगार्डिंग रिसर्च करे, जो भी डिसीज़ हैं और उनके लिए बारे में नॉलेज ले और उसी तरह से अपनी केयर को और इफेक्टिव बना सके। Thanks to all of you. So next topic is nursing as a profession. So like, comment, share and don't forget to subscribe to my channel.